केस डाल दिया। अच्छा, यहां पर सुप्रीम कोर्ट को देख लीजिए आप। खत्म कर दूं या थोड़ा बोलूं? थके तो नहीं ना? मैं समझा जा रहे उठ के तो थक गए शायद। मैं तो बदनाम हूं बोलने के लिए। शायरा बानो का किस्सा यह है, आज से 7 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस मर्द को इजाजत देते हैं कि वो अपनी बीवी को डिवोर्स दे दे, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसकी औरत यानी इसकी बीवी इससे कह रही थी कि वो अपने मां बाप के पास ना रहे, वो छोड़ दे अपने मां बाप को। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई बीवी अपने शौहर को मजबूर कर रही है कि अपने मां बाप के पास ना रहे, वो शौहर उसको छोड़ सकता है, डिवोर्स दे सकता है। ये पढ़ा आपने? अब शायरा बानो का किस्सा ये है कि हमारी बहन ये कह रही थी कि तुम अपने अम्मा बाबा के साथ नहीं रहना, मेरे साथ रहना है तो मेरे अम्मा बाबा के साथ रहना। ये शायरा बानो ने कहा है, कोर्ट का डॉक्यूमेंट उठा के पढ़ लो आप। अब बताइए आप कि इस रिश्ते को कहां तक लेके जा सकते आप? और ये सारी दुनिया में बोल रहे कि नहीं जुल्म कर रहे औरतों पे मुसलमान। अरे भाई, कोई भी हिंदुस्तान का जो कल्चर है, हिंदुस्तान का जो कल्चर है वो ये है कि चाहे कोई हिंदू रहो, दलित रहो, बैकवर्ड क्लास रहो, मुसलमान रहो, ईसाई रहो, यहां का कल्चर ये है कि हम अपने बड़ों की, बुजुर्गों की इज्जत करते। घर में जाते तो पहले अपने बड़ों के पैर छूते या अपना सर झुका देते। ये कल्चर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आपको छोड़ना पड़ेगा। तो फिर शायरा बानो का क्या करेंगे? और फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने हम अदबन, मैं कहना चाह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कई मर्तबा कह दिया कि यकसा सिविल कोड को नाफिज किया जाए। यकसा सिविल कोड का निफाद में लफ्ज क्या इस्तेमाल हुआ अंग्रेजी का? द स्टेट शेल एंडेवर, यानी हुकूमत कोशिश करे, मुसल्लत नहीं करे। आपकी हुकूमत मुसल्लत करना चाहती है। लॉ कमीशन का एक मेंबर है, वो ये कह रहा है कि अजीब व गरीब बात कहा उसने कहा कि इंडियन पीनल कोड को निकाल देना, इंडियन पीनल कोड को, लॉ ऑफ एविडेंस को निकाल के वेदास को और मनुवाद को ला लेना। मैं वाह, क्या अक्लमंद है प्यारे। है ठीक है, मगर एविडेंस एक्ट को निकाल देंगे, आईपीसी को निकाल देंगे, और लॉ कमीशन के फाजिल मेंबर ये कह रहे हैं कि ये सब बेकार है, उसको कह रहे तो सब ठीक हो जाता। कहते जिंदा तिलिस्मात है वो, सरदर्द की दवा है वो। ये लॉ कमीशन के मेंबर। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, और बल्कि अपनी तकलीफ का इजहार कर रहा हूं। आज राम के नाम पर म्यूजियम बनाने जा रहे हैं मोदी सरकार। मैं मिस्टर मोदी से कहना चाहूंगा कि अगर आप वाकई में इंसाफ चाहते हैं तो आप अपने अटॉर्नी जनरल को बोलिए सुप्रीम कोर्ट में जाकर, जो 1992 से सुप्रीम कोर्ट में जो कंटेम्प्ट का पिटीशन रुका हुआ है, उस पर आप चालू कराओ उसको। कंटेम्प्ट का पिटीशन आज तक हियर नहीं हुआ। मैं किससे जाकर अपनी बात को बयान करूं कि इतने साल गुजर गए। 1992 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद शहीद हुई, सुप्रीम कोर्ट के पास कंटेम्प्ट पिटीशन है, और हम 2016 में आ गए, कंटेम्प्ट पिटीशन डिसाइड नहीं होता। शायरा बानो का केस आ जाता, 2002 का मुकदमा आ जाता, सब फैसले आ जाते, 3G का आ जाता, फुला आ जाता, गैस का आ जाता, मगर मेरा कंटेम्प्ट पिटीशन नहीं आता। क्यों नहीं आता भाई? मुझे इंसाफ नहीं मिलना? इतने साल हो गए। चैलेंज कर रहा हूं, चलिए, जो काम कांग्रेस ने नहीं किया, जो काम नरसिम्हा राव ने नहीं किया, जो काम गुजराल, देवे गौड़ा, वीपी नहीं किया, तो आप कर जाइए। आप बोलिए सुप्रीम कोर्ट को कंटेम्प्ट पिटीशन हियर करो। और हम भी उम्मीद करते हैं कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदलिया कंटेम्प्ट पिटीशन को भी हियर करेगी। जब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बने या ना बने शायरा बानो में, मगर हम तो इंसाफ की कुर्सियों पर बैठने वालों से भीख मांग रहे हैं
کہ ہم سے انصاف یہ بھی کر دو کہ جس نے ہماری مسجد کو شہید کیا تھا، جس نے سپریم کورٹ میں جا کر کہا تھا کہ ہم ایک اینٹ کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، آپ کی آنکھوں کے سامنے جج صاحب ہمارا مذاق، دنیا کا مذاق اڑایا گیا اور قانون کی اور ہندوستان کی جمہوریت کی دھجیاں اڑائی گئیں، وہ کنٹمپٹ پٹیشن بھی ہیئر کر لو آپ، تاکہ ان خاطیوں کو سزا مل سکے۔ اب تک کنٹمپٹ پٹیشن ہیئر نہیں ہوتا۔ چوتھی بات ہم سے کہتے کہ آپ کے پاس باپ کی جائیداد میں اور بھی بیٹی کو حصہ کم ملتا۔ اچھا، اب کیا جواب دیں گے آپ؟ ہمارے ٹی وی پر تو بیچارے ایک دو مولانا کو چھوڑ کے باقی جتنے جاتے ایسا دکھتا خالی ان کی باتیں سننے کو جاتے۔ مثال کے طور پر اگر کسی والد کا انتقال ہو گیا، ان کے پاس 15,000 روپے تھے، ایک بیٹا ایک بیٹی ہے، تو حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ 10,000 بیٹے کو، 5,000 بیٹی کو۔ تو فوراً RSS والے بولیں گے دیکھیں ظلم کرے، دیکھو 10,000 بیٹے کو دیے، 5,000 بیٹی کو دیے، کیا ہے؟ کیسا دیے تم؟ اس کو بھی دینا تھا 5,000۔ میرے بھائی سنو، ہمارا انصاف ہم کیسا کرتے؟ 15,000 ہے، 10,000 بیٹے کو، 5,000 بیٹی کو، یہ بیٹی کا فکس ڈپازٹ ہے۔ کل بیٹی کی شادی ہوئی، مہر 5,000 اس کو آتا، وہ بھی اس کا 10,000 ہو گئے۔ اب بچے کے پاس جو 10,000 ہے اس کو مہر دینا ہے، بیوی کو شادی کرنا ہے اس کو، اور پھر اپنے اماں باپ کو دیکھنا ہے۔ میں ہمارے خواتین پیچھے بیٹھے ہیں، میں عزت کے ساتھ بول رہا ہوں، ہم پہ بھی بہت ظلم ہوتا بھائی، ہوتا نہیں ہوتا؟ 15,000 میں صحیح بولو نا؟